हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न हमारा बोला गया है यहाँ पे कि यदि, ठीक है, यदि 1 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 22 जोड़ 35 से लेके nवां पद तक अगर हम इसको जोड़ करें यानी कि योग करें तो जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, n के घात 2 गुना n+1/2। तब श्रेणी का nवां पद क्या होगा इन चार विकल्पों में से, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम यहाँ प्रयोग में लाने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने से पहले तो देखिए हम यहाँ पे दो चीज प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, मुख्य अवधारणा जो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रयोग में लाने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या होगा कि हमें पता है कि जो हमारा nवां पद होता है, ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का वो हमारा क्या होता है, तो ये योग होता है n तक के पदों का, और उसमें से अगर हम घटा दें किसको, तो n-1 तक के पदों का सम को। ठीक है, तो यानी कि योग को, तो अगर उसको घटा दें तो वो हमारा क्या होता है, nवां पद कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एक होता है सूत्र होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो n पदों का सम होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है n/2 गुना 2 गुना a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो यहाँ से हम देखें तो देखो n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या होता है, पहला पद होता है, और d हमारा क्या होता है, तो समांतर श्रेणी में इस सार व अंतर, ठीक है, वो हमारा d कहलाता है। तो इन दोनों सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है यहाँ पे n पदों का यहाँ पे मान दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस n पदों का जो हमारा योग आएगा उसको हम Sn बोल देते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, माना Sn बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 22, ठीक है, जोड़ 35, और ये कहाँ तक, तो nवां पद तक। ठीक है, n पद तक। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि Sn जो होगा वो होगा हमारा 1 जोड़ 5 जोड़, यहाँ पे अपन देखें तो 1 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 22। ठीक है, तो यहाँ पे है 12 जोड़ 22 जोड़ 35, और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, nवां पद तक। ठीक है, तो ये आ गया Sn का मान। अब फिर से अगर हम यहाँ पे Sn को यहाँ पे हम इस तरह से लिखें तो इसको Sn को फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 को यहाँ लिख देते हैं, फिर 5, और फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 22, ऐसे ही हमारा जाएगा, और ये 35, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये nवां पद था तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमने इसको 1 यहाँ बढ़ा दिया तो यहाँ पे 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो इससे पहले वाला हमारा यहाँ पे पद आ जाएगा, यानी कि n-1वां पद आ जाएगा, और फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, nवां पद, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो an बोल देंगे। ठीक है, यहाँ भी nवां पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, an बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपन हम बोल सकते हैं। अब देखो अगर दोनों को अगर हम यहाँ पे क्या करें, घटा दें, ठीक है, तो अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे घटाने से अगर इसको घटाएं तो यहाँ पे भी हम घटाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ भी यानी कि दायां पक्ष में भी घटाएंगे तो ये Sn में से Sn जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम घटाएं तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 12 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर 22 में से 12 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, फिर 35 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 13 बच गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा टर्म जाएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा an जो पद है, और यहाँ पे an माइनस जो हमारा 1 पद होगा वो भी हमारा इसी तरह से कुछ आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में सिर्फ हमारा क्या बचेगा, nवां पद बचेगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या बनने वाला है, तो इस तरह से, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे हमारा प्लस की जगह क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि घटा रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको घटा रहे थे, इस माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, माफ कीजिएगा, ये हमारा क्या बचा, माइनस। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब देखिए इस an को हम अगर बायां पक्ष में कर दें तो ये हो जाएगा an, बराबर किसके होगा, 1 + 4 + 7 + 10
ऐसे ही हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये n टर्म्स हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो an आएगा यानी कि nवां पद जो आएगा वो हमारा इन्हीं का योग के बराबर होगा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो हमें nवां पद ही प्राप्त करना था, तो यहाँ से nवां पद क्या हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक समांतर श्रेणी हो गया, जिसमें हम पता कर सकते हैं समांतर श्रेणी के अगर इनके सम का योग अगर हम बोले तो यहाँ पे इस टोटल श्रेणी का अगर सम हमारा मान लो कि Tn है, ठीक है। तो ये Tn हमने लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा आ गया कि जो an होगा यानी nवां टर्म होगा वो हमारा Tn सम के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, Tn का जो सम का हमने सूत्र देखा था वो क्या था, n पद का जो हमारा सम होता था वो n/2 2a प्लस n-1 गुना d होता था, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इस श्रेणी में जो हमारा पहला पद है वो 1 है, ठीक है, और जो हमारा इसमें सार्व अंतर है वो क्या हो जाएगा, तो 4 घटाव 1 यानी कि 3 बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n टर्म यानी कि n/2 फिर 2a हमारा क्या है 1 है प्लस n-1 यानी कि यहाँ पे n-1 और d हमारा सार्व अंतर क्या है, तो 3 है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, nवां जो टर्म आ गया यानी कि nवां जो पद आ गया वो क्या आ गया n/2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 और गुना n-1 बचा, ठीक है। इसको हल कर ले तो ये बन गया n/2, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये बच गया 3n और ये हमारा -3 और +2 यानी क्या बचेगा -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो nवां पद है उसका हमारा हल क्या आ रहा, तो n/2 गुना 3n-1। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो n/2 गुना 3n-1 यानी कि विकल्प जो हमारा दूसरा है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद बच्चों।